क्या ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध बंद नहीं होगा बल्कि और भयंकर हो जाएगा? सदगुरु ने क्यों कहा 2026 का पूरा साल बेहद चुनौतीपूर्ण संभल कर रहे दुनिया भर के लोग। दोस्तों, ईरान अमेरिका के बीच 2 हफ्ते के युद्ध विराम से कई लोग राहत की सांस लेने लगे हैं और फिर से पुराने ढर्रे वाली जिंदगी जीने की तरफ तेजी से बढ़ गए हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि युद्ध बंद नहीं हुआ, सिर्फ उस पर विराम लगा है। ये फिर शुरू होगा और न केवल इसका दायरा बढ़ेगा बल्कि युद्ध और भयंकर हो जाएगा। वार्ताएं विफल होने और हॉर्मोज जल डमरू मध्य में तनाव बढ़ने से ग्लोबल ऑयल और गैस सप्लाई पर बुरा असर पड़ रहा है। उधर ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू को सबक सिखाने तक लड़ाई जारी रखने की चेतावनी दी है। सदगुरु कृष्णानंद जी महाराज ने युद्ध पर अपनी आध्यात्मिक दृष्टि के माध्यम से जो कहा वो भी चौंकाने वाला है। और यह साल बड़ा खतरा से चल रहा है। अपने को बचाओ, बच्चों को बचाओ, अहंकार से बचाओ, झगड़ा से बचाओ, क्रोध से बचाओ, बस बचाओ, भक्ति में रहो। देखो किस करवट ऊँट बैठता है, कहाँ मिसाइल छूटती है, कोई ठीक नहीं है। यह इतना जल्दी युद्ध बंद होने वाला नहीं। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन बंद होने वाला नहीं। यह फैलेगा फैलेगा फैलेगा। अब एक छोटा सा ईरान, छोटे से देश है ना, वो ताल ठोक रहा है। महाशक्तिशाली, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है ना, उसको जाने और अनजाने रूस मदद कर रहा है और चीन मदद कर रहा है। कहां मिसाइल छोड़ेगा, कहां सटीक गिरेगा, ये टेक्नोलॉजी किसके पास है? किसके पास है आचार्य जी? रूस के पास है, चीन के पास है। क्या अमेरिका नहीं समझ, तुम समझ गया, नहीं समझ रहा रूस कि कहां से आ रहा है? वहां से 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर है इजराइल का जगह, और 2500 किलोमीटर जगह मार रहा है। अब कह रहा है कि व्हाइट हाउस पर मारेंगे टिक। सैटेलाइट किसके पास है? रूस के पास, चीन के पास ना है। बोलो, सैटेलाइट से तो कंट्रोल वही करेगा ना मिसाइल को। ये जानता है। अमेरिका भी चला गया, जैसे शकुनी चला, जान गया कि युद्ध चला गया किसी और के हाथ में, तो चलाक था, जान गया। भीष्म पितामह भी जान गए कि युद्ध चला गया किसी और के हाथ में। भीष्म पितामह भी जान गए कि अब हमारे करने से कुछ नहीं होगा, ये आ गया। लेकिन दुर्योधन अहंकार है, वो नहीं समझा, और धृतराष्ट्र नहीं समझा। वो समझा कि नहीं, हमारे पिता पक्ष में भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, ये अमर हैं, युद्ध इनके हाथ में रहेगा। लेकिन जिनके हाथ में युद्ध है वो तो चल देख करके समझ गए कि युद्ध निकल गया, स्ट्रिगर निकल गया। कौन स्ट्रिगर दबाएगा? अब हम लोग तो मात्र निमित्त लड़ने हैं, इधर से लड़ेंगे, उधर, उधर से उधर, टन टन गिरेंगे। समझ गए? अब समझ गया? तो इस तरह से समझ जाओ कि स्ट्रिगर अब दब रहा है, किसके हाथ में चला गया। यह भयंकर हो सकता है, बढ़ सकता है। तो इसलिए ज्यादा उत्पात मत करो, भजन करो, भक्ति करो, भजन भक्ति, और मित व्ययी बनो। दोस्तों, ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी जंग ने वैश्विक स्तर पर भारी तनाव पैदा कर दिया है, जिससे कई विशेषज्ञ तीसरे विश्व युद्ध की आहट मान रहे हैं। हालांकि अभी इसे पूर्ण विश्व युद्ध कहना जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन संघर्ष की गंभीरता और इसमें शामिल शक्तियों के कारण इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यदि रूस, चीन या उत्तर कोरिया ईरान के समर्थन में सीधे तौर पर युद्ध में उतरते हैं तो ये महाशक्तियों के बीच सीधी भिड़ंत हो जाएगी। यदि ये संघर्ष यूक्रेन में रूसी युद्ध या ताइवान पर चीनी तनाव के साथ जुड़ता है तो ये वैश्विक रूप ले लेगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीच बीच में कई बार ऐसा लगेगा कि युद्ध अब खत्म हो गया है, लेकिन वो सिर्फ एक बड़े तूफान से पहले वाली शांति ही होगी।